हेलो एवरीवन। आज हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी इस वीडियो में बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। अगर वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए आप एक बार पिन कमेंट को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में नोटिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि किसी कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर हो, जैसे कि यहाँ पर m कॉमन फैक्टर है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कॉमन फैक्टर n है और कॉलम 3 में कॉमन फैक्टर p है, तो मैं उसको डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकता हूँ। पहले कॉलम से m, तो यहाँ पर m हो गया, सेकेंड कॉलम से n, तो यहाँ पर n हो गया इंटू n, और थर्ड कॉलम से p है तो इंटू p, और बाकी डिटर्मिनेंट एज इट इज a1 b1 और c1 एज इट इज। ओके, तो यहाँ पर देखिए a1 b1 c1। यहाँ पर मैंने कॉलम से कॉमन लिया है, ये रो के साथ भी हो सकता है, किसी रो से भी आप कॉमन ले सकते हैं, कंप्लीट रो से कोई भी फैक्टर अगर कॉमन हो तो। ठीक है, तो आइए इस प्रॉपर्टी का यूज करना है और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट का मान दे रखा है कि इसका मान 49 है, तो हमें इस दूसरे डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है इसकी मदद से, पहले डिटर्मिनेंट की मदद से, यानी पहले डिटर्मिनेंट का मान यूज करना है और दूसरे का मान निकालना है। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 मैंने डाल दिया, जो कुछ गिवन है ये 49, इस डिटर्मिनेंट का मान 49 है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये जो दूसरी डिटर्मिनेंट है उसमें क्या कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ये 2 कॉमन फैक्टर है, तो फर्स्ट कॉलम से मैं 2 कॉमन फैक्टर ले लिया, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या बचा, यहाँ पर 3 3 और ये 1, आई एम सॉरी 2 कॉमन ले लिया, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मेरे पास बचा 3 3 और 1। अगर आप सेकेंड कॉलम की बात करें तो देखिए, सॉरी सेकेंड कॉलम में देखिए क्या कॉमन है, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 इंटू 3, और जब आप मैंने 3 कॉमन ले लिया तो सेकेंड कॉलम में बचा 1 2 -1। थर्ड कॉलम एक बार देखिए, थर्ड कॉलम में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो थर्ड कॉलम से मैं 4 कॉमन ले लिया इंटू 4, तो 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो -4 5 और 3, तो ये कितना हो गया 6 24, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 24 हो गया। और आप देखिए इक्वेशन 1 से इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना हो गया। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में यही डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर देखिए 3 3 1 3 3 1 1 2 -1 1 2 -1 -4 5 3 -4 5 3, तो इस डिटर्मिनेंट का मान कितना है इक्वेशन 1 से 49, तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान 49। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया, कितना हो गया 49 इंटू 24, ये कितना हो जाएगा 24 दहम 240 यानी 216 यानी 21, 24 के 96 या 117, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 1176 होगा। ठीक है, सॉरी 1176, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यूजुअली इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको फैक्टर आउट करना रहता है कि इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉलम में या फिर रो में भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉलम में मिल गया या फिर रो में भी, तो उसको फैक्टर आउट कर लेंगे और बाकी जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका मान यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 1146। ठीक है, ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सारणी का विस्तार दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू रो 1,
तो अगर आप देखेंगे ये जो भी है विस्तार आपको पता है, ठीक है, रो 1 के सापेक्ष यानी A1 B1 C1, तो आप क्या देख रहे हैं कि A1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, B1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, और C1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से। तो अगर इनमें से कोई जीरो हो जाए, कौन, A1 B1 C1 के सापेक्ष अगर कर रहे हैं, इनमें से कोई जीरो हो जाए, जितना ज़्यादा जीरो होगा उतना ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर A1 जीरो हो गया तो ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये जीरो हो जाएगा। मान लीजिए B1 जीरो हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिसके सापेक्ष विस्तार करें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो हो जाएं। सारे तो जीरो नहीं हो सकते, अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो फिर डिटर्मिनेंट का मान ही जीरो हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हों जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये हमें प्रूफ करना है, ये है ना, ये डिटर्मिनेंट है और इसका मान एक्स वाई के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये आपकी रो 1 है, मैंने यहाँ पर LHS के साइड से मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी रो 1 है और ये रो 2 और ये रो 3। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये जो A1 B1 को हम जीरो या फिर C1, इनमें से ज़्यादा जीरो करने की कोशिश करते हैं थ्रू एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन। क्या होते हैं ये एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, क्वेश्चन में करके देखेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये 1 1 1 है और यहाँ पे 1 1 प्लस एक्स प्लस 1 है। तो फर्स्ट रो में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट रो में जीरो लाने की कोशिश करेंगे, देखिए तो ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 बराबर है। अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, देखिए इसको देखिए पढ़ते कैसे हैं, आई एम सॉरी, R1 is replaced by R1 माइनस R2। इसका अर्थ होता है कि जो नया R1 बनेगा ये पुराना R1 के एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो के एलिमेंट को घटा के बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे रो 1 और रो 2 को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, क्योंकि आप देखिए यही R1 माइनस R2 है, यही R1 माइनस R2 है जो नए R1 का स्थान लेगा, ठीक है। तो अब हर एक एलिमेंट में से ये घटा देंगे, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा और 1 माइनस 1 0। तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2 क्या है, यही आपका नया R1 होगा, यही क्या होगा, नया R1। तो आप बार बार इतना लिखेंगे नहीं, आप यहीं से सबट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये R1 माइनस R2, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 1 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, यहीं पे कर लेंगे, और 1 में से 1 गया तो 0। और सेकेंड रो और थर्ड रो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर 2 0 मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बचा, सॉरी यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 प्लस वाई। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ये A1
और C1 0 है, बस मेरे पास ये वाले टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप अगर एक्सपेंड करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा, क्योंकि चूंकि ये 0 है और ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर लिखेंगे भी तो वो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा, फर्स्ट वाले का लेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, वो पूरा 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ब्रैकेट में जो कुछ भी आए, ठीक है, माइनस माइनस और ये भी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स से जाती हुई रो को हटा देंगे, कॉलम को हटा देंगे, जो आपका बचा इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में केवल y बचा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो और लास्ट वाला टर्म अगर इसको देखेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई जो कुछ भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला ये जो टर्म है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचा था x और यहाँ से y, तो यही आपका क्या हो गया, मैं इसको इधर लिख देता, ये आपका हो गया x इंटू वाई, यही किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ कर लिया। आपको ये बता दें कि ये ऑपरेशन करने के बाद यही आपका कहलाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ऐसे ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। उस ऑपरेशन के बाद डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, सेम रहता है। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ प्रॉपर्टीज वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो उससे बस जो लास्ट में बताया था आपको एक्सपेंशन है, तो मान लीजिए कि ये एक्सपेंशन किया गया है रो 1 के सापेक्ष, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो आप देखें कि अगर मान लीजिए कि A1 और B1 0 हो जाए, ये टर्म्स 0 हो जाए, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा, अगर A1 B1 0 हो गया तो ये दोनों 0 हो गए, तो केवल लास्ट वाला C1 बचेगा। तो उस केस में आपका डिटर्मिनेंट का मान ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए C1 टाइम्स, तो अगर आप देखेंगे तो C1 टाइम्स ये हो गया C1, और फिर C1 से जाने वाली रो खत्म, कॉलम खत्म, A2 B3, तो ये हो गया A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2, तो सिर्फ लास्ट वाला टर्म बचेगा। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, आप इस प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली ओपन करके भी जैसे आप एक्सपेंशन करते हैं वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें चूंकि ये उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और इस तरीके के ऑपरेशन से प्रॉब्लम आसान हो जाती हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत अप्रिसिएट ना कर पा रहे हो कि बहुत जल्दी तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े प्रॉब्लम में ये बहुत आसानी होती है अगर इस तरीके के 0 मिल जाए। तो जैसे यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये बात कंप्लीट हो गई कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए, तो अगर केवल C1 बचा है तो उस केस में ये आंसर होता है, ठीक है। बाकी दोनों टर्म 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट है, और इसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो आप देखिए थोड़ा राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ क्या करना है, A माइनस बी। तो आप देख क्या रहे हैं, A माइनस बी आपको कहाँ से मिलेगा, ये A माइनस बी, यानी कॉलम 1, यानी ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 को घटा दें तो A माइनस बी, ठीक है, मिल सकता है, राइट। और B माइनस सी कहाँ से मिलेगा, देखिए
ये यहाँ पर b माइनस सी भी आपको चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास b है और यहाँ पर c है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दें तो आपको मिल जाएगा b माइनस सी। ये क्या है, कॉलम 3 यानी C3 है। तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देंगे तो आपको b माइनस सी मिल जाएगा। ठीक है, c माइनस ए देखते हैं। ओके, तो हम पहला ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपरेशन है C1 इज रिप्लेस्ड बाई, C1 जो है अब रिप्लेस हो जाएगा C1 माइनस C2 से। ठीक है, यानी जो नया कॉलम आएगा उसके एलिमेंट जो होंगे पहले वाले C1 में से C2 को घटा देने पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है, तो अगर ठीक है, एक ये हो गया एक ऑपरेशन, राइट। और दूसरा ऑपरेशन ये है कि जो C2 है, जो कॉलम C2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3 से। ठीक है, तो आइए पहले कॉलम 1 को ध्यान से देखते हैं। 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 0। a में से b को घटा देंगे तो a माइनस b। ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2। ओके, अब इसको थोड़ा देखिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू a प्लस b। तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, देखिए ये a माइनस बी फैक्टर है और यहाँ पर भी आपको a माइनस बी का फैक्टर मिल जाएगा। तो मैं कॉलम 1 से a माइनस बी फैक्टर आउट कर लूँगा, फैक्टर वो कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फाइन, अब आ जाइए कॉलम 2 पे। ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, C1 को मैंने रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से। ठीक है, अब कॉलम 2 को अगर रिप्लेस करेंगे, देखिए ये वाला ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, यानी ये C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। C2 ये है, C3 ये है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, और ये b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए ये ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 हो गया आपका 0। फाइन, ये हो गया b माइनस सी, और यहाँ पर ये वाला b माइनस सी, ये वाला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वंस अगेन देखिए, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, और उसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अब देखिए ये b माइनस सी यहाँ भी फैक्टर है और यहाँ भी फैक्टर है, तो मैं वहाँ से कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, फाइन, तो b स्क्वायर माइनस, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह मैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिखूँगा। ठीक है, तो ये हो गया b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। फाइन, कॉलम 3 को मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कॉलम 3 हो गया आपका 1 c और सी स्क्वायर। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 से मैं a माइनस बी फैक्टर आउट ले सकता हूँ। ठीक है, 0 में सारे फैक्टर्स होते हैं, 0 डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 0।
तो पहले वाले से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से a माइनस बी। सिमिलरली आप देखेंगे कॉलम 2 से मैं b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 0 डिवाइड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैं कॉमन फैक्टर आउट ले लेता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू पहले कॉलम से मैंने लिया a माइनस बी, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, सॉरी। तो पहले कॉलम में मिला 0, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 1, और यहाँ पर a प्लस बी बचा, फाइन। उसके बाद सेकेंड कॉलम से मैं b माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ, तो वो बाहर आ गया इंटू b माइनस सी, और मेरे पास क्या बचा 0, 1 और b प्लस सी, और क्या बचा थर्ड कॉलम 1 c और c स्क्वायर, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों 0 हैं और यहाँ पर 1 है, तो ये वाली कंडीशन आ गई। बाकी जब रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएंगे, बस ये वाला टर्म बचेगा, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था ना। बस ये C1 वाला एलिमेंट बचा है, बाकी A1 0 है, B1 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो गया, ये पूरा ही 0 हो गया। तो हमारे पास C1 टाइम्स ये वाला डिटर्मिनेंट बचता है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपना एक्सपेंड करके समझ सकते हैं। तो मेरे पास है a माइनस बी, b माइनस सी, और ये होता है आपका ये 1 इंटू ये रो और कॉलम ख़त्म हो जाते हैं, ये पूरी रो ख़त्म, ये पूरा कॉलम ख़त्म। उसके बाद आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया b प्लस सी माइनस, उसके बाद आपका आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस a प्लस बी इंटू 1 यानी a प्लस बी, ठीक है। ये b प्लस सी इंटू 1 था तो b प्लस सी हो गया, ठीक है। फाइनली आपके पास हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ से b प्लस सी माइनस a माइनस b। तो आप क्या देख रहे हैं, ये प्लस b और ये माइनस b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास a माइनस b, b माइनस सी, और ब्रैकेट में c माइनस a, और यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ये जो मैंने बराबर लिखा है यहाँ पर एक दूसरे के, ये एलिमेंट्री, यही आपका कहलाता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये कैसे ऑपरेशन है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इससे डिटर्मिनेंट का मान बदलता नहीं है, ठीक है। वो वीडियो में मैं प्रूफ किया हूँ, तो आप वापस जाके देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखा है तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट फैक्टर क्या है, x माइनस वाई। तो यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। देखिए x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो रो 1 में से रो 2 को घटा सकते हैं। और दूसरा क्या है, y माइनस जेड, y माइनस जेड के लिए यानी रो 2 में से रो 3 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। दोबारा मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो 1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, सॉरी R1 माइनस R2, नॉट R1, R1 माइनस R2, ओके। तो आप क्या देखेंगे, और तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये x माइनस वाई, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाले में
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर से मैं इसको लिखूंगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको पता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए कि देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर भी x माइनस वाई है, तो मैं वो कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख रहा हूँ किसके बराबर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और लास्ट में क्या बचा, वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मेरे पास है वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से मैं जेड कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है। मैंने जेड कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिला, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, राइट। आपको मिल जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जेड अगर कॉमन लिया है तो वाई माइनस एक्स बचेगा ना, राइट, वाई माइनस एक्स। और आप क्या देख रहे हैं कि रो 1 में एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई फैक्टर है, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, तो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा माइनस जेड एक्स माइनस वाई। तो आप क्या देख रहे हैं, वाई जेड माइनस जेड एक्स जो है माइनस जेड एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जेड एक्स माइनस वाई। ये रो 1 का ऑपरेशन हो गया, ठीक। उसके बाद हमें रो 2 को रिप्लेस करना होगा। देखिए हमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में मुझे x माइनस वाई तो फैक्टर मिल गया, x माइनस वाई फैक्टर तो मिल गया। आप क्या देख रहे हो, y माइनस जेड कहाँ से मिलेगा, ये देखिए रो 2 को रो 2 R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, तो यहाँ से y माइनस जेड मिल जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे कर दे रहा, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। और ये ऑपरेशन अगर आपने किया तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस जेड, और यहाँ पर ये y माइनस जेड हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वंस अगेन देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको फिर से मैं क्या लिखूँगा, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, फाइन। तो इसको मैं इरेज कर देता, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो जेड माइनस वाई, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y माइनस जेड है, और यहाँ पर भी क्या है, y माइनस जेड। तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, देखिए -1 कॉमन ले लेते x और y माइनस जेड। तो आपका जेड एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस जेड। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स वाई माइनस जेड। तो आप क्या देख रहे हैं, रो 2 से मैं वाई माइनस जेड क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, ओके फाइन। और रो 3 एज इट इज है, ठीक है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। तो वाई जेड स्क्वायर और एक्स वाई, राइट, आई एम सॉरी नॉट वाई, दिस इज जेड, यहाँ पर जेड है और ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पोर्शन, लेट मी जस्ट कॉपी,
लेट मी पेस्ट इट हियर, फाइन। तो आपने इसको क्या देखा है, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, देखिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो से x माइनस वाई ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ, x माइनस वाई, राइट। और मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेकेंड रो से आपको पता है क्या कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से आप कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड, ठीक है। तो सेकेंड रो से मैंने ले लिया y माइनस जेड, फाइन। तो आपके पास फर्स्ट रो में क्या बच रहा है, आपके पास फर्स्ट रो में है x माइनस वाई कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस जेड, फाइन। यहाँ पर क्या बचा, y माइनस जेड कॉमन ले लिया है रो 2 से, तो 1 y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचा माइनस x, फाइन। और यहाँ पर जेड स्क्वायर और x y, फाइन। तो अगर आपको ध्यान है तो मैं इसको यहाँ से अगर आप देखें कि रो 1 को मैं 0 कर सकता हूँ, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, राइट, ताकि एक 0 कम से कम मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, तो यहाँ पर हो गया आपका इज इक्वल टू ये फैक्टर आउट x माइनस वाई माइनस जेड, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये था आपका x प्लस वाई, और इसमें से y माइनस जेड यानी माइनस वाई माइनस जेड, तो ये हो गया x माइनस जेड। ये क्या हो जाएगा आपका, y से y कट गया तो x माइनस जेड, राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, x प्लस वाई, तो ये आ गया आपका y x प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस जेड, सो दिस इज x माइनस जेड। और ये क्या हो जाएगा माइनस जेड, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस जेड माइनस ऑफ माइनस x, तो ये हो गया x माइनस सॉरी आई एम सॉरी, this is minus z minus of minus x, so this becomes x minus z। तो यहाँ पे x minus z, ये हो गया 1 y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस x और ये जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आपने वो कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है x माइनस जेड। तो आपके पास यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये है आपका जेड स्क्वायर और एक्स वाई। सो जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन अनदर पेज। वेट अ सेकेंड, ओके फाइन। अब आप क्या देख रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए, एक तो 0 ये हो गया आई एम सॉरी, और देखिए क्या इसको मैं 0 बना सकता हूँ इसकी मदद से, बिल्कुल बना सकते हैं।
तो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C2, ये C2 है, C2 माइनस C3, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। तो अगर आपने अप्लाई किया C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, तो अगर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, तो ये x माइनस जेड है, और अगर चूँकि पेपर कई यूज हो गए हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमें z माइनस एक्स चाहिए, और मेरे पास ये z माइनस एक्स चाहिए, और मेरे पास जो आया है वो है x माइनस जेड। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो उस माइनस को मैं बाहर लिख लेता, माइनस x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और यहाँ वाला माइनस यानी z माइनस एक्स, और मैं वो यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, फाइन। तो अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो C1 एज इट इज है 0 1 z, और C1 माइनस C2 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी y प्लस जेड, और माइनस माइनस प्लस x, फाइन। और यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और कॉलम 3 पर कोई ऑपरेशन नहीं, यानी 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। फिर से देखिए ये वाली कंडीशन आ गई कि केवल मेरे पास C1 है और ये दोनों 0 हैं, तो जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, जेड माइनस एक्स, फाइन। उसके बाद देखिए ये 1 इंटू 1, उसके बाद रो, ये पूरी रो ख़त्म हो जाती है, ये पूरा कॉलम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1, यानी सेम जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और माइनस जेड टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया माइनस जेड टाइम्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स, फाइन, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो यहाँ से हो गया आपका माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और यहाँ से आपका ब्रैकेट में हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस जेड एक्स, फाइन। तो आपका क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से देखिए, आई एम सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक। सो दिस इज नॉट एक्स माइनस वाई, दिस इज माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट। सो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और सब में से माइनस कॉमन है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस बाहर ले लेंगे। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था तो क्या मिला आपके पास, एक्स वाई प्लस, और वो माइनस बाहर जाके इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पे जेड वाई है तो मैं इसको वाई जेड लिख देता, प्लस जेड एक्स, ठीक है। और यही आपका प्रूफ करना था, यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ये थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है,
आपको एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है आपका, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए, ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी प्रूफ करना है। तो बस इसमें भी आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आप ध्यान देखेंगे कि जो भी सम वाला पोर्शन है a प्लस बी है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। यहाँ देखिए b प्लस c है, तो यहाँ b है और यहाँ c है। यहाँ a प्लस c है, तो यहाँ a है और c है। फाइन, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया है। तो अगर मैं देखिए R1 को इफ़ देखिए ये ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए a प्लस a यानी R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए a और a प्लस b प्लस b होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यानी 2a और 2b, 2a प्लस 2b। फाइन, तो हमें मिला 2a प्लस 2b, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यानी 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स a प्लस b। फाइन, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2b हो गया, 2b और 2c, तो 2 कॉमन ले लिया, आपके पास 2b प्लस 2c है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो b प्लस c, तो यहाँ पे हो गया आपका 2b प्लस c। सिमिलरली यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए a प्लस a, c प्लस c, 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस c। फाइन, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस c, और आई एम सॉरी, सेकेंड रो और थर्ड रो को मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो a प्लस b, ये हो गया b, और यहाँ पर a, b प्लस c, b प्लस c और c। फाइन, तो अब क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं उसको 2 को बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये पूरी डिटर्मिनेंट एज इट इज, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट रो से। लेट मी जस्ट कॉपी ऑन अनदर पेज दिस वन, let me copy, sorry, add, हाँ, let me paste it here। फाइन, तो मैंने फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, लेट मी, और फर्स्ट रो से बस 2 हट जाएगा, तो जस्ट लेट मी कॉपी, एंड सिंस आई हैव टेकन 2 कॉमन, तो लेट मी इरेज दिस पार्ट, दिस 2 इज गॉन, सॉरी। फाइन, मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर a प्लस बी है, सॉरी, यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो ये वाले टर्म को मैं 0 बना सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे हो गया R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ये जितने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं ये आसानी के लिए, ताकि डिटर्मिनेंट का मान ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए और डिटर्मिनेंट का मान आसानी से निकल जाए। अदरवाइज आप थ्रू कैलकुलेशन जैसे नॉर्मल एक्सपेंशन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, बट समस्या उसमें ये कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए हम एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा 0 करने की कोशिश करते हैं और फिर मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 2 है, इसमें से ये घटाएंगे तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये 0,
यहाँ से ये माइनस बी हो जाएगा तो सिर्फ सी बचेगा, यहाँ से माइनस ए हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस ए, तो ओनली आपका सी बचेगा, सी, यहाँ पर ए प्लस बी और ये बी और ये ए, दिस वन बी प्लस सी और सी। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ से रो 1 से मैं सी फैक्टर आउट कर सकता हूँ, फाइन। मैं क्या कर सकता हूँ, सी कॉमन ले सकता हूँ, फाइन। तो ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी, और जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट इंटायर determinant, copy, paste it here. Just let me erase the C part because C I have taken the common, so this is not there, this is 1। जब मैंने यहाँ से C कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 1 और 1। अब देखिए आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसकी मदद से इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 0 मिल जाएंगे और फिर ये वाला बचेगा, उससे डिटरमिनेंट का मान निकाल लेंगे। तो दिस बिकम्स, तो ऑपरेशन क्या होगा हमारा, C2, लेट मी चूज अनदर कलर, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, फाइन। तो मेरे पास हो गया ये 2C, कॉलम 1 में कोई चेंजेज नहीं है, कॉलम 1 में कोई चेंजेज नहीं है, तो ये हो गया 0, a प्लस बी और ये b। कॉलम 2 में से C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस 3 थी, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, b माइनस a, b प्लस c माइनस c, इसमें से c को घटा देंगे तो सिर्फ b बचेगा, और यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं है, तो यानी 1 a और c, फाइन, ओके। तो अब इस डिटरमिनेंट, जस्ट लेट मी कॉपी ऑन अनदर पेज, just wait a second, copy, let me add another page, let me paste it here, okay fine। now अब आप क्या देख रहे हैं कि फिर से हमारे ये 2 0 हो गए। अब क्या डिटरमिनेंट हो जाएगा, सिंपली इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो भी फैक्टर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2C इंटू दिस 1, और फिर ये रो को रिमूव कर देंगे, इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू बी माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, फाइन, तो ये हो गया माइनस बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। दिस बिकम्स 2C, दिस इज ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू बी, या और माइनस बी स्क्वायर, माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस ए बी, फाइन। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये ए बी और ए बी 2ab, राइट, दिस इक्वल टू 2C and this is 2ab, 2 into 2, right। now this becomes, I'm sorry, this is equal to 4 times a times b times c, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको 2 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी कॉलम अगर 2 एलिमेंट का सम है तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले वाले में a1 a2 a3, देखिए a1 a2 a3, और बाकी ये b1 b2 b3 तो कॉमन है, b1 b2 b3 इसमें भी होगा। और जो सेकेंड डिटरमिनेंट बनेगा जो सेम ऑर्डर का होगा उसमें अल्फ़ा बीटा गामा,
तो ये अल्फ़ा बीटा गामा, और बाकी ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम होगा। फाइन, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो सम को आप किसी, ये यहाँ पर मैं कॉलम के साथ दिखाया हूँ, आप रो के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, ठीक है। इसमें मैं अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज का मतलब जो कॉलम 2 है कॉलम 1 हो जाएगा और जो कॉलम 1 है वो कॉलम 2 हो जाएगा। तो देखिए ये कॉलम 1 है तो ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 2 है तो ये कॉलम 1 हो गया, ठीक। तो आज जो डिटर्मिनेंट का जो इसका मान था, इस वाले डिटर्मिनेंट का मान सेम होगा, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। मान तो सेम होता, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती, साइन चेंज हो जाता, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये भी आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6, ये थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, थोड़ा समय लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो आप इनको क्या देख सकते हैं, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये वाला, तो नहीं ये दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो थर्ड कॉलम है 2 का सम है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, एक में आपका 1 1 1 आ जाएगा और एक में x3 y3 z3, ओके। तो और ये इक्वल टू 0 है, फाइन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को मैं जस्ट लेट मी कॉपी दिस पार्ट, let me paste it here, this one, just wait a second। तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर सकता हूँ, ठीक। पहले वाले डिटर्मिनेंट्स में दूसरे हिस्से को हटा देता हूँ, राइट। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, दूसरे वाले हिस्से में से मैं पहले वाले को हटा देता हूँ। तो जो ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था वो मैंने यूज कर लिया, ठीक है। जो यहाँ पर सम था तो पहले 1 1 1 आ गया, ये 1 1 1, बाकी C1 C2 कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रहेंगे, और फिर दूसरे वाले में x3 y3 z3 x3 y3 z3, राइट। और इन दोनों का सम है यहाँ पर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के, यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0, फाइन। तो अब क्या देखते हैं, ओके यहाँ पर देखिए ये डिटर्मिनेंट जो है ना लगभग सेम ही है, यहाँ से देखिए अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट इसमें देखिए आप, ये वाला जो है इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूं, यहाँ से मैं y कॉमन ले सकता हूं, यहाँ से मैं z कॉमन ले सकता हूं, तो वो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, फाइन। यहाँ से x y z आ जाएगा, ठीक है। तो पहला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज होगा, दिस इज, इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज मैंने इसको लिख लिया, फाइन। और यहाँ से आपने क्या देखा कि फर्स्ट रो से मैंने x कॉमन लिया, सेकेंड रो से मैंने y कॉमन लिया, थर्ड रो से मैंने z कॉमन लिया, तो मेरे पास हो गया ये 1, यहाँ से x और x², क्योंकि मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया है। यहाँ पर सेकेंड रो से मैंने y कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 1 y² ठीक है। थर्ड रो में मैंने z कॉमन लिया, तो ये 1, ये z और ये z² और दिस इज इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, x² y² z², यहाँ पर भी है। बस ये रो और कॉलम थोड़े अलग अलग से हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको एक जगह लाने की, ठीक है, ताकि ये डिटर्मिनेंट मैं कॉमन ले लूँ। तो जस्ट लेट मी कॉपी फर्स्ट दिस पोर्शन,
and paste it on another page so that I have some space to work with. Okay, let me paste it here. Fine. तो आप क्या देखिए, सबसे पहले तो ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 1 1 1 है, वो कैसे आएगा? मैं इसको C1 और C3 को इंटरचेंज करता हूँ, तो मैं इंटरचेंज करूँगा तो साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ वाली कि अगर कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज होता है एडजेसेंट तो साइन क्या हो जाता? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया माइनस, ये सी मैं ऑपरेशन लिख देता आपको शायद, C1 और C3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज के लिए दोनों साइड एरो लगाते हैं, जैसे देखिए C1 C3 हो रहा है और C3 C1 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 1 1 और थर्ड कॉलम XYZ, और यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फाइन। और बाकी ये पोर्शन तो एज इट इज है, ये पोर्शन तो एज इट इज है, ठीक है। जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओके, और यहाँ पर प्लस साइन है जो कि छूट गया, फाइन। अब आप क्या देख रहे हैं? बस ये दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, देखिए जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड कॉलम में यहाँ पे किस में है? थर्ड में है। एक्स वाई जेड थर्ड में, ये कहाँ? सेकेंड में। तो मैं यहाँ पर अगर इंटरचेंज कर देता हूँ, देखिए ये ऑपरेशन कर देता हूँ, C3 और C2 को इंटरचेंज करूँगा, और जब इंटरचेंज करूँगा तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है। ध्यान से सुनिए, जब C3 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अगर आप चाहें तो, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। तो मैं छोड़ देता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1 1 1, और C3 C2 इंटरचेंज हो रहा है, यानी C2 की जगह हमको C3 लिखना है, यानी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड, फाइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और सेम डिटर्मिनेंट यही है 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैं पूरी डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने अगर कॉमन ले लिया, क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैंने पूरी डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया। तो पहले जगह 1 बचा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट कॉमन है, प्लस यहाँ से क्या बचा? एक्स वाई जेड, और दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान और इसका मान गुणा होके कितना हो रहा है? 0, यानी दोनों में से कोई 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर ये इसको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, जैसे दो नंबर 0 होते हैं, a इंटू बी इक्वल टू 0, तो a बराबर भी 0 हो सकता है, b बराबर भी 0 हो सकता है। तो मैं दूसरे वाले हिस्से को ले रहा हूँ, इस वाले को। तो अगर ये 0 हो गया, यानी 1 प्लस, लेट मी राइट ऑन अनदर पेज, so just let me copy this portion. Okay, wait a second. So मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, फाइन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, और यही देखिए आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको क्या करना था?
प्रूफ करना था। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सारे ही सवाल बड़े हैं इसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं। ये इक्वेशन दे रखा है, आपको हल करना है। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको ये डिटर्मिनेंट है और कह रहा है इसको हल करें, इसको सॉल्व करें। तो अगर डिटर्मिनेंट का मान क्या है 0, तो ये कह रहा है कि x के ऐसे मान बताइए जो इसमें रखा जाए, x का मान अगर रख दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए। हल करने का यही मतलब है कि x का मान ऐसा बताइए ताकि जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। ऐसे x को आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 3 5 इनका सम कितना है 1 3 4 5 9 2 4 5, यानी 2 + 2 4 + 5 9, ये कितना है 2 3 4, 2 3 5 और 4 9, सबका सम 9 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं कॉलम 1 को देखिए, ध्यान से देखिए, वेट ए सेकेंड, अगर मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर दूं C1 + C2 + C3 से, तो मुझे देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलेगा x, इसमें सबको जोड़ना है, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। तो अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा x + 9, यहाँ पर भी x + 9 और यहाँ पर भी x + 9, और मैं x + 9 अब फैक्टर ले सकता हूँ। और सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 3x + 2 3 5 5 5 x + 4 = 0। फाइन। तो आप क्या देख सकते हैं, x + 9 मैं कॉमन ले सकता हूँ, x + 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 1 1 1। फाइन। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला 3x + 2 3 5 5 x + 4 = 0। तो मुझे इसको कॉपी कर लेने दीजिए, अगले पेज पे पेस्ट कर देते हैं इसको, जस्ट ए सेकेंड, कॉपी पेस्ट इट हियर। फाइन। अब आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए अगर आप अभी तक आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे 0 बना सकते हैं, इस वाले को आप 0 बना सकते हैं, ठीक है, इस वाले को भी आप 0 बना सकते हैं R1 की मदद से, ठीक है, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, क्या R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - R1 एंड, तो R और R3 एंड एक और ऑपरेशन कर देंगे रो 3 में, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R1। फाइन। तो देखिए दोनों में से R1 घटा रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो चलिए रो 1 को कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज है, यानी ये x + 9 बाहर है, और रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 1 3 5 1 3 5। रो 2 को रो 1 में से घटा देना है, तो 1 - 1 0, राइट, और x + 2 - 3, तो ये हो गया, जस्ट ए सेकेंड, तो ये x - 1 हो जाएगा, आपके पास है x + 2, उसमें से 3 घटा रहे हैं तो ये हो गया x - 1। तो यहाँ पर x - 1 और 5 - 5 ये हो गया आपका 0। फाइन। और उसके बाद रो 3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R1, तो ये हो गया 0। फाइन, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया, जस्ट ए सेकेंड, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R1, तो यहाँ पे 0 x - 1 0, सो दिस इज 0, और ये कितना हो गया 3, आई एम सॉरी आई हैव मेड ए मिस्टेक समथिंग, नो दिस वन,
R3 is, just a second, R3 is replaced by R3 minus R1. Okay, so this minus this, so this is 0. This is also 0 because 3 minus 3 is equal to 0. R3 minus R1. So 3 minus this 3 minus 3 equal to 0, and this becomes x plus 4 minus 5. x plus 4 minus 5 equal to x minus 1. x minus 1, तो यहाँ पे आ गया x minus 1. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब देखिए, अब मैं रो 1 के सापेक्ष, देखिए सॉरी कॉलम 1 के सापेक्ष में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ. तो अगर कॉलम 1 के सापेक्ष करेंगे तो ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा. आई एम सॉरी, तो सिर्फ यही टर्म आएगा. ठीक है, तो मैं एक्सपेंड कर रहा x प्लस 9 इंटू 1, और फिर ये रो रिमूव, ये कॉलम रिमूव. ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 0 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट मीन्स x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 9. एक तो ये हो गया, और दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1. तो x के ये दो मान हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इक्वल टू 1, जिनको अगर यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर x का मान इसमें रख दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा. हल करने का यही अर्थ था कि ऐसे x का मान बताएं जिसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए. तो ये दो मान हमारे पास हैं, x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू 1. अगर इसको आप डिटर्मिनेंट में सब्सटीट्यूट करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा. ठीक है, मैं ऑलरेडी वेरीफाई करके रखा हुआ है. मैं जब x इक्वल टू माइनस 9 रखता हूँ तो आपका देखेंगे तो फाइनली डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है. आप स्वयं चेक कर लेंगे इसको. जब मैं x का मान 1 रखता हूँ तो फाइनली डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेमर्स रूल्स पढ़ेंगे, क्रेमर का नियम. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो में कोई एरर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट.